हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने ऐतिहासिक काल में सिक्कों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन कौन से सिक्कों का प्रयोग किस कालखंड में किया गया है। उम्मीद है इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अभिलेख। अभिलेख क्या है या कहाँ से आया टॉपिक? तो हम ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक आपका था पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने आपको सिक्का और अभिलेख दो भाग बताए थे। तो सिक्कों को हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभिलेख। आज के टॉपिक में हम अभिलेख पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले फटाफट एक रिवीजन हो जाता है। चलिए बताइए, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमेस्मेटिकस कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिकस किसे कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिकस किसे कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को। टेराकोटा का सिक्का कब बरामद हुआ? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार का सिक्का मिला? टेराकोटा का सिक्का। मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्के मिले? आहत सिक्के, जिसे हम पंचमार्ग सिक्के कहते हैं। आहत सिक्कों की खासियत क्या थी? जिस पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बरामद हुए थे। और धातु का सिक्का, यह कब बरामद हुआ? मौर्य काल में। धातु का सिक्का कहाँ पर प्राप्त हुआ? मौर्य काल में। पर्ण के सिक्के, मौर्य काल में। पर्ण के सिक्के किसके बने हुए होते थे? चांदी के। पर्ण के सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के। पहली बार सोने का सिक्के का प्रयोग कौन किया? यूनानी शासकों द्वारा। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में। उस समय का शासक कौन था? स्कंद गुप्त। अशुद्ध सोने का सिक्का होता था, लेकिन सोने का उपयोग सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के का उपयोग गुप्त काल में हुआ था, स्कंद गुप्त के शासनकाल में। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त के शासनकाल में, गुप्त काल में। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में। किसके द्वारा? शिहाबुद्दीन के द्वारा। चमड़े का सिक्का। रुपये का प्रयोग शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके लिए? मिडिल वर्ग के लोगों के लिए। दाम का प्रयोग निम्न वर्ग के लोगों के लिए। और सोने की असरफियाँ उच्च वर्ग के लोगों के लिए। दाम, रुपया और सोने की असरफियाँ, यह तीनों किसके द्वारा चलाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। इसके पहले मैंने एक इस सिक्के के बारे में विस्तृत वीडियो बनाया है, एक बार जरूर देखिएगा। आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अभिलेख। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, अभिलेख जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। एक अभिलेख होता है, एक शिलालेख होता है और एक स्तंभ लेख होता है। तो अभिलेख किसे कहते हैं? जो पत्थरों पर खोद कर लिखा गया हो उसे अभिलेख कहते हैं। पत्थरों पर खोद कर लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखा गया हो उसे शिलालेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखा गया हो उसे शिलालेख कहते हैं। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर जो लिखा गया है उसे स्तंभ लेख कहते हैं। मतलब एक मिडिल साइज के जो पत्थर होते हैं उस पर अगर कोई लिखाई हुई है, खोद कर लिखा गया, तो उसे अभिलेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखा हुआ शिलालेख कहलाता है। शिलालेख आप कॉलेजों में, स्कूलों में और जो मतलब नेताओं द्वारा बनाया गया होगा उस पर आप देखते होंगे शिलालेख लिखा जाता है कि माननीय ये इन द्वारा इस तारीख को इसका लिखा गया, मतलब बनवाया गया, या बिल्डिंग या भवन, तो उसे हम शिलालेख कहते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े पत्थर, स्तंभ यानी खंभे के समान जो पत्थर होते हैं उस पर जो लिखा जाता है उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। ठीक है, पत्थरों को खोद कर लिखा गया अभिलेख, छोटे पत्थरों पर लिखा गया शिलालेख, और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखा गया स्तंभ लेख। बहुत अच्छा। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। ऊंचे पत्थरों पर लिखा गया क्या कहलाता है? ऊंचे पत्थरों पर जो लिखा गया है स्तंभ लेख। पत्थरों पर लिखा गया अभिलेख, छोटे पत्थरों पर लिखा गया शिलालेख। और इन अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अब अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। तो पता है दोस्तों, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ जो है वह ईरान के शासन, जो ईरान का एक शासक था, डेरियस
नाम का, उसके शासनकाल में अभिलेख लिखने की प्रथा सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। अभिलेख लिखना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ईरान के एक शासक द्वारा, जिसका नाम डेरियस है। पूरे विश्व में उसने सबसे पहले अभिलेख लिखवाया था। पहला अभिलेख बोगस गोई से मिला, जो तुर्की या एशिया मिनर में है। पहला अभिलेख कहाँ से मिला? बोगस गोई से मिला हुआ है, जो कहाँ पर है? तुर्की या एशिया माइनर में है। उसके बाद जो सबसे प्रमुख अभिलेख है वह हाथी गुफा अभिलेख, एरोह अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, भीतरी अभिलेख, बिहार अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखवाया था। किसने लिखवाया? कलिंग राज खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। इसमें किसकी चर्चा की गई है? कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई? कलिंग युद्ध में। युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन हुआ करता था? नंदराज हुआ करता था, जो गगन वंश का था। नंदराज किस वंश का था? गगन वंश का था। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में, आज के किस राज्य में उपस्थित है? उड़ीसा राज्य में। किसके द्वारा लिखा गया? कलिंग राज खारवेल के द्वारा। इसमें किसकी चर्चा की गई? तो कलिंग युद्ध की चर्चा की गई। कलिंग युद्ध, जिस कलिंग युद्ध की चर्चा की गई उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। नंदराज किस वंश का था? गंग वंश का। फिर आता है एरोह अभिलेख। एरोह अभिलेख जो आज के राजस्थान में मौजूद है। एरोह अभिलेख पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की गई है। यानी पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के युद्ध का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया था। एरोह अभिलेख में कहाँ पर मौजूद है? राजस्थान में। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में। किस युद्ध की चर्चा की गई? कलिंग युद्ध की। और एरोह अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? राजस्थान में। किस युद्ध की चर्चा की गई? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय के युद्ध की, पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के युद्ध की। फिर आता है जूनागढ़ अभिलेख। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला अभिलेख है। यह आज के गुजरात में मौजूद है। कहाँ पर? गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख। उसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चा हुई है? झील की। कौन सी झील की? सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसने बनवाया? किसने इस झील की चर्चा की है जूनागढ़ अभिलेख में? रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की जूनागढ़ अभिलेख में। यह झील किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? गुजरात में। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? उड़ीसा में। एरोह अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? राजस्थान में। एरोह अभिलेख राजस्थान। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा। एरोह अभिलेख राजस्थान। हाथी गुफा अभिलेख में युद्ध के समय राजा कौन था? नंदराज। हाथी गुफा अभिलेख जब लिखा गया, जिस युद्ध की चर्चा की गई कलिंग युद्ध की, उस समय राजा कौन था कलिंग का? नंदराज। एरोह अभिलेख में किसकी चर्चा की गई? पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन की। जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं, रुद्रदायन के द्वारा। किसकी चर्चा की गई है? सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद आता है प्रयाग अभिलेख, जो इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, इससे ही आपको स्पष्ट हो जाएगा प्रयाग अभिलेख कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा किस अभिलेख में की? प्रयाग अभियान में। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा किस अभिलेख में की? प्रयाग अभिलेख में। या कहाँ पर मौजूद है? इलाहाबाद में। फिर आता है भीतरी अभिलेख, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। इसमें किसकी चर्चा की गई है? स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है।
स्कंदगुप्त ने हुड़ों पर जब आक्रमण किया था उसकी चर्चा किसमें की गई है? भीतरी अभिलेख में। भीतरी अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? गाजीपुर के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। फिर आता है बिहार अभिलेख, जो बिहार शरीफ में स्थित है। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की हुई है। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किस अभिलेख में हुआ है? बिहार अभिलेख में। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किस अभिलेख में? बिहार अभिलेख में। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। फिर आता देवपाड़ा अभिलेख, जो बांग्लादेश में स्थित है। देवपाड़ा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। देवपाड़ा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। यह सैन वंश के शासक विजय सेन का है। किसका है? विजय सेन। विजय सेन किस वंश का राजा था? सैन वंश का। देवपाड़ा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में। प्रतिहार शासक भोज का है। किसका है? प्रतिहार के जो शासक थे भोज, उनका है ग्वालियर अभिलेख। कहाँ पर मौजूद है? मध्य प्रदेश में। फिर आता है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? ये भी मध्य प्रदेश में। मालवा शासक यशोवर्मन का उल्लेख किया गया है। किसका? मालवा के जो शासक थे यशोवर्मन उनके द्वारा यह लिखवाया गया था मंदसौर अभिलेख। कहाँ पर मौजूद है? मध्य प्रदेश में। स्कंदगुप्त ने हुरों पर आक्रमण की चर्चा किस अभिलेख में की है? भीतरी अभिलेख में। किस अभिलेख में? भीतरी अभिलेख में। और सैन वंश के शासक विजय सेन का उल्लेख किस में है? देवपाड़ा अभिलेख में। विजय सेन का उल्लेख देवपाड़ा अभिलेख। राजा भोज का अभिलेख ग्वालियर अभिलेख। राजा भोज का अभिलेख ग्वालियर अभिलेख। यशोवर्मन का उल्लेख मंदसौर अभिलेख। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख। स्कंदगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा किस अभिलेख में की? प्रयाग अभिलेख में। स्कंदगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा किस अभिलेख में की है? प्रयाग अभिलेख में। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रायन ने की। इसमें किसकी चर्चा की गई? सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाया गया है? समुद्रगुप्त के द्वारा। एरोह अभिलेख पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। तथा हाथी गुफा अभिलेख, इसमें कलिंग राज खारवेल ने इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की हुई है। और युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज हुआ करते थे। नंदराज किस वंश के थे? गंग वंश के। बहुत अच्छा। फिर आता स्तंभ लेख। हमने आपको 3 बताया था, एक अभिलेख, एक शिलालेख और एक स्तंभ लेख। तो हमने अभिलेख पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्तंभ लेख। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। जो स्तंभ बड़े बड़े होते हैं उस पर जो लिखावट की गई होती है उसे स्तंभ अभिलेख कहा जाता है। पहला है महरौली स्तंभ लेख। महरौली स्तंभ लेख आज के दिल्ली में मौजूद है। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जिसके शासनकाल में कौन सा सिक्का चलाया गया था? चांदी का सिक्का चलवाया गया था। उसके द्वारा लिखवाया गया है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यह जो अभिलेख है महरौली का अभिलेख, इस पर जंग नहीं लगा है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह स्तंभ कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में। चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा, यानी जो विक्रमादित्य है, इनके द्वारा यह भी स्तंभ लिखवाया गया था और यह अपनी सहिष्णुता के लिए चर्चा में है। मथुरा स्तंभ किसके लिए? सहिष्णुता के लिए। और महरौली स्तंभ अपने रासायनिक गुण के लिए। एरड़ स्तंभ जो मध्य प्रदेश में है, यह भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा की गई है। सती प्रथा की चर्चा किस स्तंभ में की गई? एरड़ स्तंभ में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। सती प्रथा की चर्चा किस स्तंभ में किया गया? एरड़ स्तंभ में। या कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। फिर आता है बौद्ध स्तंभ लेख। बौद्ध स्तंभ लेख वासुदेव का है और यह शुंग वंश की चर्चा करता है। किस वंश की? शुंग वंश की चर्चा करता है। बौद्ध स्तंभ लेख किसका है? वासुदेव का। फिर हेलियोडोरस, जिसे गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख कहते हैं, हेलियोडोरस, और इसका सेकंड नाम है गरुड़ ध्वज स्तंभ। या मध्य प्रदेश में इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। किसने? भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। महरौली स्तंभ किस लिए प्रसिद्ध है? अपने रासायन गुण के द्वारा। महरौली स्तंभ तथा मथुरा स्तंभ दोनों चंद्रगुप्त सेकंड अर्थात विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया है। लेकिन दोनों में अंतर है कि महरौली स्तंभ दिल्ली में स्थित है और मथुरा स्तंभ
उत्तर प्रदेश में। महरौली स्तंभ में रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है और मथुरा स्तंभ अपनी सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। एरड़ स्तंभ भानुगुप्त द्वारा बनवाया गया और इसमें किसकी चर्चा की गई है? सती प्रथा की। एरड़ स्तंभ भानुगुप्त द्वारा बनवाया गया और इसमें सती प्रथा की चर्चा की गई है। बौद्ध स्तंभ लेख वासुदेव का है और इसमें शुंग वंश की चर्चा की गई। बौद्ध स्तंभ लेख वासुदेव का है और इसमें किस वंश की चर्चा की गई है? शुंग वंश की। हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख किसके बारे में बताता है? तो भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। अब आप बताइएगा, सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध स्तंभ मथुरा स्तंभ लेख। सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध मथुरा स्तंभ लेख। रासायनिक गुण के लिए महरौली स्तंभ। रासायनिक गुण के लिए महरौली स्तंभ। सती प्रथा के लिए एरड़ स्तंभ। सती प्रथा के लिए एरड़ स्तंभ। भागवत धर्म की जानकारी किससे मिलती है? गरुड़ ध्वज से। भागवत धर्म की जानकारी किससे मिलती है? गरुड़ ध्वज से। विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाए गए दो स्तंभ महरौली स्तंभ और मथुरा स्तंभ। मथुरा स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। महरौली स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एरड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में। गरुड़ ध्वज मध्य प्रदेश में। वेरी गुड। एक बार पूरा देख लेते हैं। अभिलेख छोटे पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता। अभिलेख क्या है? जिस पर छोटे नहीं, पत्थरों को खोद कर लिखना। मिडिल साइज का जो पत्थर है उस पर जो खोद कर लिखाई की गई उसे अभिलेख कहा जाता है। और छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है तथा ऊंचे पत्थरों पर जो स्तंभ के समान ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं उस पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेख में हमने अनेक पढ़े। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। पहला अभिलेख कहाँ पर लिखना प्रारंभ हुआ? ईरान के शासक डेरियस ने लिखा। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया। पहला अभिलेख कहाँ पर मिला? बोसगोई से। कहाँ से? बोसगोई से। पहला अभिलेख कहाँ से मिला? बोसगोई से। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ मौजूद है? उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में। राजस्थान में कौन सा अभिलेख है? एरोह अभिलेख। राजस्थान में एरोह अभिलेख। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। मध्य प्रदेश में कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख। दोनों कहाँ पर मौजूद है? मध्य प्रदेश में। मंदसौर अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बिहार शरीफ में बिहार अभिलेख। बिहार शरीफ में बिहार अभिलेख। और बांग्लादेश में देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख कहाँ पर मौजूद है? बांग्लादेश में। एरोह अभिलेख किस लिए चर्चा में है? तो पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है एरोह अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। रुद्रायन ने चर्चा की है सुदर्शन झील की जूनागढ़ अभिलेख में। भीतरी अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है तथा स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किसमें की है? बिहार अभिलेख में। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा बिहार अभिलेख में। परिहार शासक भोज का किस में उल्लेख किया गया? ग्वालियर अभिलेख में। भोज का उल्लेख ग्वालियर में। कलिंग के युद्ध का अभिलेख, कलिंग के युद्ध का वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में। कलिंग के युद्ध का चर्चा हाथी गुफा अभिलेख में। उस समय का राजा कौन था? नंदराज। कौन था? नंदराज। प्रयाग अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। किसमें? प्रयाग अभिलेख में। वेरी गुड। देवपाड़ा अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? सैन वंश के शासक विजय सेन की। कहाँ पर स्थित है देवपाड़ा अभिलेख? बांग्लादेश में। अच्छा, स्तंभ लेख बताइए। स्तंभ लेख क्या होते हैं? या स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं, उस पर जो लिखावट होती है उसे क्या कहा जाता है? स्तंभ लेख। एरड़ स्तंभ लेख कहाँ पर मौजूद है? मध्य प्रदेश में। एरड़ स्तंभ लेख कहाँ पर मौजूद है? मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में। गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में। 3 स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से? एरड़, बौद्ध और गरुड़ ध्वज। एरड़, बौद्ध और गरुड़ ध्वज। मथुरा में कौन सा अभिलेख है? मथुरा स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में महरौली स्तंभ लेख। दिल्ली में महरौली। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाए गए 2 स्तंभ लेख, महरौली और मथुरा स्तंभ लेख। बहुत अच्छा। वासुदेव की चर्चा बौद्ध स्तंभ में। भागवत धर्म की जानकारी
गरुड़ ध्वज स्तंभ में। गरुड़ ध्वज का दूसरा नाम हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। ठीक है। महरौली स्तंभ लेख किसके लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक गुण के कारण। और मथुरा स्तंभ लेख अपनी सहिष्णुता के कारण। फिर कुछ विदेशी यात्री द्वारा कुछ विदेशी यात्री जो भारत में आए थे, उन्होंने भी अपने यहाँ कुछ स्तंभ लिखवाए हैं, कुछ किताबें लिखी हुई हैं। वो भारत में टहलने आए थे, भारत के लोगों के बारे में कुछ किताबें लिखी हुई हैं, उनका वर्णन एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था? हमने आपको बताया था, हेरोडोटस इतिहास के जनक का नाम था हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी हुई थी, हेरोडोटस द्वारा लिखी गई किताब हिस्टोरिका। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका। पेरिपल ऑफ द एरीथेरन सी, पेरिपल ऑफ द एरीथेरन सी अज्ञात के द्वारा लिखी गई किताब है। टॉलमी द्वारा जियोग्राफिका, टॉलमी द्वारा जियोग्राफिका। प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका। अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी हुई थी? तो किताबुल हिंद तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद तहकीक ए हिंद। मार्को पोलो चीन का यात्री, मार्को पोलो द्वारा लिखी गई किताब चीन का यात्री। फाहियान ने कौन सी किताब लिखी थी? फाहियान ने फो कुओं थी, फाहियान फो कुओं थी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा था इन्होंने। फाहियान फो कुओं थी ने किसके बारे में लिखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। हुएन सेंग सी क्यों की, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? हर्षवर्धन। आप क्यों की ना याद करिए। फाहियान ने कौन सी किताब लिखी? चंद्रगुप्त द्वितीय। और हुएन सेंग ने हर्षवर्धन। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका। टॉलमी जियोग्राफिका, टॉलमी जियोग्राफिका। हेरोडोटस हिस्टोरिका, हेरोडोटस हिस्टोरिका। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड। मार्को पोलो चीन का यात्री, मार्को पोलो चीन का यात्री। हुएंगसोंग हर्षवर्धन, हुएंगसोंग हर्षवर्धन। टॉलमी जियोग्राफिका। पेरिपल्स ऑफ द एर्थर्न सी अज्ञात। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। अल बरूनी तहकीक ए हिंद। और किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी द्वारा। किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो समझ में आएगा। इसके आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में प्रोवाइड करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।